बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जोग वियोग परमाणु से पर शरीर पर बेस, कल्प तीसरी जुक्ति है अमरत्व आदेश। कल्प तीसरी जुक्ति है अमरत्व आदेश। तीन प्रकार के अमरत्व होते हैं। इन तीन साधनों से जगजन अमर होकर अपने इच्छानुकूल संसार में गुप्त या प्रकट भ्रमण कर जगजीवों को दर्शन देते हैं। अमर जोगी हिमालय गुहा या निर्जन स्थान में शुद्ध परमाणु ज्ञान से अपने शरीर को स्थिर कर अपने परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। कोई कोई अमर जोगी इच्छानुकूल महाप्रलय तक अपने शरीर को रखते हैं। जीवन मुक्त हो जाने पर जोगीजन अपनी इच्छानुसार इस भौतिक संसार में चिरकाल तक निवास करते हैं और भक्त प्रेमियों को प्रकट होकर व्यक्त शरीर से दर्शन भी देते हैं। जब जोगमार्ग के अनुभव पथ के अभ्यासी भक्त को अपने मार्ग में कठिनाई पड़ती है, तब ये अमर जोगी उसकी आत्मा में अपनी ज्ञान शक्ति का संचार कर उसको अपना आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करते हैं। तीन प्रकार के अमरत्व में परमाणु जोग वियोग पहला अमरत्व है। इस परमाणु जोग विज्ञान द्वारा जोगी पुरुष परमाणुओं को लोम विलोम की क्रिया द्वारा शरीर को दृढ़ स्थिर कर लेता है। जोग और वियोग द्वारा शरीर के परमाणु में दृढ़ता आ जाती है और नवजीवन को धारण कर जोगी दृढ़ स्थिर शरीर वाला हो जाता है। परमाणुओं में सदैव गति रहती है। उस गति क्रिया को जानने वाला प्रकृति विज्ञान का जोगी अपने शरीर को संसार में चिरकाल तक रखता है। इसमें भी दो प्रकार के भेद है। पहला जोग वियोग द्वारा शरीर का धारण और रक्षण होता है और दूसरे में परमाणु के वियोग जोग की अनुभव कला से जोगीजन शरीर के परमाणुओं को लोम विलोम द्वारा उसमें लय कर शरीर का अभाव कर देते हैं, जिससे कितने जोगी पुरुषों का शरीर देहांत काल में नहीं प्राप्त होता है। यह परमाणु लय विज्ञान द्वारा शरीर का त्याग कर जोगी अमरत्व को या विदेह मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। शरीर के परमाणुओं को क्रमशः लय करके विदेह होने की क्रिया को अमरत्व कहते हैं। अतएव परमाणु विज्ञान द्वारा ही शरीर को स्थिर और शरीर का लय ये दोनों क्रियाएं जोगीजन करते हैं। ये एक प्रकार का अमरत्व है। दूसरा अमरत्व जिसके द्वारा शरीर छूट जाने पर भी जोगी लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश कर चिरकाल तक संसार में रहकर अपना आध्यात्मिक प्रकाश संसार को प्रदान करते हैं। ये काया प्रवेश है। जो जोगीजन प्रकृति प्रबल वेग में अपने शरीर को रखने में असमर्थ हो जाते हैं, तब ये जोग विज्ञान द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह भी क्रिया प्रकृति विज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है। ये भी क्रिया परमाणु के जोग द्वारा ही होती है। जिसको परमाणु क्रम का ज्ञान नहीं है और ना ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, वो प्राकृतिक जोगी काया प्रवेश नहीं करता। ब्रह्माधार पर ही प्रकृति की सारी क्रियाएं होती है। विभूति जानने वाला प्राकृतिक जोगी भी इस काया प्रवेश द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। परंतु विहंगम जोगी जिसकी सदैव ऊर्ध्व चेष्टा अनुभव पथ में होती रहती है, उसके लिए ये क्रिया एक क्रिया मात्र है। ये स्वाभाविक शक्ति जीवन मुक्त जोगियों में स्वयं प्रकट होती है और जोगी की यह महिमा है कि वह स्वतंत्र रूप से काया प्रवेश या शरीर का त्याग कर अमरत्व को प्राप्त करे। विहंगम जोगी को अल्प चेष्टा से ही ये प्रकृति की महती क्रिया स्वाभाविक सरलता से सिद्ध हो जाती है। उसको इसके लिए विशेष यत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वाभाविक सहज चेष्टा से यह क्रिया स्वतः हो जाती है। किसी प्रधान और आवश्यक हेतु के कारण ही इस क्रिया को कोई जोगी पुरुष प्रयोग करता है। यह जोगियों की साधारण क्रिया है, कोई विशेष अवस्था की प्राप्ति का चिन्ह नहीं है। परंतु योग विज्ञान भारत के प्राचीन योगियों की विद्या है।
जिसका वर्णन सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज ने अपने इस सदग्रंथ में किया है। तीसरा अमरत्व कल्प का होता है। जड़ी बूटी और योग रसायन के प्रभाव से इन औषधि संयम द्वारा भी शरीर को दीर्घकाल तक संयमी पुरुष रखते हैं। ब्राह्मी महाकल्प के द्वारा ये शरीर दीर्घकाल तक रहता है और भी प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है, जिसका विज्ञान आज लुप्त है। शुद्ध वायु, जल और औषधि विज्ञान के कल्पों द्वारा भी योगीजन शरीर को दृढ़ रखते हैं, परंतु इस विज्ञान और संयम का पालन करने वाले पुरुष का अत्यंत अभाव है। महाकल्प के प्रयोग द्वारा शरीर के परमाणु दृढ़ और स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि का महान विकास होता है। ये क्रिया हिमालय, एकांत स्थान, शुद्ध जलवायु में ही हो सकती है, जिसका प्रभाव शरीर, प्राण, बुद्धि और मन पर पड़ता है। यह कल्प विज्ञान भी महान विज्ञान है, जिसके प्रयोग से शरीर दृढ़ होकर इच्छानुकूल संसार में स्थिर रहता है। यह क्रिया अनुभवी सत्पुरुष द्वारा ही करनी चाहिए। यह भी कल्प विद्या प्राचीन योगियों की विद्या है। अभी भी अनेक स्थानों पर इन अमरत्व प्राप्त योगियों को दर्शन मिलते हैं और योगीजन हिमालय या वन की गुहा में अपने कल्प या योग विज्ञान द्वारा शरीर को रखकर स्वतंत्र रूप से अपनी योग समाधि में निमग्न रहते हैं। अमरत्व की कला अध्यात्म विद्या अनुभवी जीवन मुक्त योगियों के द्वारा ही प्राप्त होती है और इन महती क्रियाओं को योगीजन ही करते हैं। इसलिए इस विद्या की पूर्ण वेत्ता महान योगीश्वर सदगुरुदेव ने अपने इस सदग्रंथों में आवश्यक समझ इस गुप्त विद्या की चर्चा की है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।